राजस्थान के एक पुराने किले के पास बसे गांव में एक कबीर नाम का एक बांसुरी वादक रहता था। उसकी धुनों में ऐसा जादू था कि हवाएं भी ठहर कर सुनती थी। उसी गांव में रहती थी जोया, एक साहसी और चंचल लड़की जिसे तारों को गिनने का शौक था। कहते हैं उनकी पहली मुलाकात पूर्णिमा की रात हुई थी। किले की ऊंचाई दीवारों पर बैठी जोया आसमान देख रही थी और नीचे खड़ा कबीर बांसुरी बजा रहा था। धुन ऐसी थी जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। जोया ने नीचे झांककर कहा, ये धुन किसके लिए है? कबीर मुस्कुराया, जिसके लिए हो वो खुद समझ जाएगी। उस रात के बाद हर पूर्णिमा को वे वहीं मिलते, सपने बुनते, भविष्य की बातें करते, पर उनका प्रेम आसान नहीं था। जोया एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और कबीर एक साधारण कलाकार। समाज ने दीवार खड़ी कर दी। एक दिन जोया को दूर देश भेज दिया गया। जाने से पहले उसने कबीर से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम किसी और जन्म में, किसी और समय में ज़रूर मिलेंगे। कबीर ने वही धुन आखिरी बार बजाई और फिर समय की रेत सब कुछ ढक कर चली गई। सदियां बीत गई। अब वही किला एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था। शहर से आई एक शोधक छात्रा जोया पुराने संगीत पर रिसर्च कर रही थी। किले के प्रांगण में उसे एक युवक मिला जो पर्यटकों के लिए बांसुरी बजा रहा था। उसका नाम था कबीर। जब उसने वही धुन बजाई, जोया की आंखों में अनजाने आंसू भर आए। ये धुन मैंने कहीं सुनी है, उसने धीमे से कहा। कबीर ने उसकी ओर देखा। शायद बहुत पहले किसी और चांदनी रात में। उनकी आंखें मिली, दिल ने पहचान लिया, भले दिमाग को याद न था। हवा में वही जादू था, वही अधूरी कहानी जो अब पूरी होने को तैयार थी। उस दिन पूर्णिमा थी। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियाँ वक्त से हारती नहीं, बल्कि वक्त का इंतज़ार करती है, और जब सही पल आता है तो सदियों का फासला एक मुस्कान में सिमट जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।